हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। दोस्तों, मैंने कल आपको कुंद्रा की विधानसभा चुनाव विधानसभा सीट के बारे में आपको बताया था, जहां कई प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां हाजी रिजवान व कई प्रत्याशी मैदान में। तो जैसा आप सभी को पता है, जियाउर रहमान के वहां से सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो हाजी रिजवान सपा की तरफ से वहां उम्मीदवार हैं। बीजेपी व सपा में कड़ी टक्कर है। तो मैंने कल आपको बताया था, मैं गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव सीट के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को चुनाव होना है। कुल 26 नामांकन में से 8 नामांकन पत्र यहां पर निरस्त हो गए, जिसमें से 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आगामी 13 नवंबर 2024 को मतदान होगा। चुनाव में नए राजनीति के गलियारे में बड़ी हलचल पैदा कर दी है, जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए। इस चुनाव प्रक्रिया में कुल 26 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनमें से जांच के बाद 8 नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए। ऐसे में गाजियाबाद सदर में 18 नामांकनों में से 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसमें 10 प्रत्याशी विभिन्न राजनीतिक दलों और 4 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, गाजियाबाद की सदर सीट पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, जो पहले अतुल गर्ग के लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद खाली हुई थी। हमेशा से भाजपा का गढ़ रही। 2017 और 2022 में भी भाजपा ने यहाँ से बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। अतुल गर्ग ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। ये सीट इस बार भी राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बनी हुई है। त्योहारों के मौसम में जब आम लोग अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, कि राजनीतिक दलों के प्रत्याशी इस मौके का फायदा उठाने में लगे हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों जैसे भाजपा, सपा, कांग्रेस गठबंधन और बसपा के नेता और पदाधिकारी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्रत्याशी सतपाल चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और कई बातें उन्होंने बताई। और जैसा आप सभी को पता है, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सीधम सीध सपा व भाजपा में मुकाबला है। और जैसा आप सभी को, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ संजीव शर्मा चुनावी मैदान में है। वहीं परमानंद गर्ग बहुजन समाज पार्टी और राज सिंह जाटव समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से रवि गौतम को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और कई और प्रत्याशी सत्यपाल चौधरी आजाद समाज पार्टी से, मिथुन जायसवाल निर्दलीय, रुपेचंद निर्दलीय और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इस सीट के बारे में आपको एक बार आंकड़ा बता देता हूँ, क्योंकि इस सीट कोई मामूली सीट नहीं है। ये सीट हमेशा से बीजेपी का गढ़ मानी जा रही है। और वर्तमान में अगर बात करें, आसपास के सभी विधायक जो विधानसभाएं लगती है, उनमें सभी में भाजपा है और मेयर भी यहाँ पर भाजपा का बना हुआ है। इसलिए ये सीट बीजेपी के पक्ष में मजबूती से जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर सांसद, मेयर और आसपास की विधानसभाओं में भी बीजेपी विधायक होने से ये सीट बीजेपी की ओर जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़ी मजबूती से 2017 व 2022 में अतुल गर्ग ने यहाँ से जीत हासिल की और बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की, जहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को हराया। और देखने में आ रहा है कि अतुल गर्ग इस बार लोकसभा सांसद चुन लिए गए और वो सांसद में चले गए। इसलिए ये इस सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया और वो इसलिए ये खाली हुई और यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में से गाजियाबाद सदर भी एक सीट है और इस पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर संजीव शर्मा व राज सिंह जाटव के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यहाँ पर चुनावी ताल ठोक रही है। और बीजेपी यहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ मैदान में उतरी है, क्योंकि 2022 में भी उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा था और भाजपा के अतुल गर्ग ने जीत हासिल की थी। मैं इसलिए इस सीट को बीजेपी की मजबूती कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखने में आ रहा है कि इस सीट पर जो मेयर हैं, हाल फिलहाल जो मेयर हैं वो भी भाजपा से हैं, क्योंकि मेयर का होना, एक पूरे शहर को कंट्रोल करना भी भाजपा के हाथ में है। और वहीं बात करें, आसपास की कई विधानसभा सीटों में भी भाजपा के विधायक मौजूद हैं और यहाँ से अतुल गर्ग सांसद हैं, इसलिए ये उनके लिए एडी चोटी का जोर साबित होगी। और लगातार देखने में आ रहा है
कि बीजेपी यहाँ पर कोई भी चूक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मीरापुर और कुंदरकी के बाद मैंने इस सीट के बारे में आपको बताया। इस सीट पर बीजेपी का गढ़ ये मानी जा रही है और बीजेपी यहाँ पर मजबूती से ताल ठोक रही है। बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों, ऐसी तरह तरह की तमाम खबरें, तमाम बातें मैं रोजाना नई नई सीटों के बारे में आप सबको बताऊंगा। और बीजेपी यहाँ पर जाते आते मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी यहाँ पर चुनावी नतीजों में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसलिए यहाँ ये सीट बीजेपी का गढ़ है। तो आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। मैं जल्द लौटूंगा नई सीट के बारे में और नई कहानी लेकर, नई बात लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए आप मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।